अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिसबाउद्दीन फिक्स लैब से। अच्छा, आज आप लोगों के लिए लाए एलयूबी। ठीक है, एक मोबाइल आया ठीक कर रहा था तो सोचा भाई ने कमेंट किए थे एलयूबी पे डिटेल वीडियो बनाए, तो एलयूबी आज आपको समझाता हूँ और ये मेरी गारंटी है, आप इस डायग्राम को समझेंगे तो डिस्प्ले का कोई भी मसला होगा आप 100% हल करके देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारी आ गई आईसी। ठीक है, इसमें 3 लाइनें होती है और 5 इधर होती है। ये आ गया ए बी सी डी। अच्छा, जो एक नंबर लाइन है इस पे एक डॉट गोल सा बना होता है। इसका मतलब ये होता है ये जब भी आप देखे एलयूबी आपको डायरेक्शन पता ना हो तो ये डॉट अपने कॉइल की तरफ कर देना। कॉइल से, क्योंकि कॉइल से इधर से एंट्री होती है वोल्टेज की, तो ये कॉइल जिस तरफ डॉट होगा वो कॉइल की साइड पे कर ले तो आपको उसका मसला नहीं रहेगा अगर आप भूल जाते कहीं। तो ये एलयूबी ये मैंने डायग्राम खोले। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें से आप लोगों को निकाल के वो कर रहता हूँ, जितने भी हमारे उसके ग्राउंड के। ठीक है, B3 E1 और D2। अच्छा, B3 आ गया और D1 E1, ये E1 आ गया और D2 आ गया, ये आ गया D2। ये दोनों हो गए हमारे ग्राउंड, ये हमारे हो गए ग्राउंड। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे निकल गए। टोटल 15 पॉइंट है, 3 निकल गए, 12 पॉइंट रह गए। 12 पॉइंट में आप समझ ले। ठीक है, जो चीज अहम है आपको खुद समझ आएगी। इसमें C1 जो सा पॉइंट है ये, इस पे हमारा वोल्टेज N होता है। कॉइल का जो सा एक साइड है इधर N होगा और इधर कॉइल का दूसरा साइड होगा। ठीक है, दरमियान में मैं कॉइल लगा देता हूँ, ये कॉइल का सिंबल है। ठीक है, इसको कहते हैं स्विचिंग लाइन। स्विचिंग हो गया। ठीक है, 2 और 3, 5 पॉइंट निकल गए, पीछे रह गए 10 पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हमारे जो दो C3 और A3, ये C3 और A3 ये दोनों भी निकाल लेते हैं। ये कैपेसिटर का निशान है, सिंबल है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, BTSP। दूसरा इसका नाम है फ्लाई कैप। और ये इस आईसी का टेस्ट पॉइंट है। ठीक है, इधर +5 वॉट -5 वॉट, इधर इसकी रीडिंग आएगी। इसकी रीडिंग यही आएगी तो इसका मतलब ये कि ये आईसी ओके चल रही है। तो ये हमारे हो गए फ्लाई कैप के इन 2 पॉइंट से फ्लाई कैप निकलते हैं। अब ये जो से 2 पॉइंट है ये बहुत अहम पॉइंट। ठीक है, A1 और B1, ये ले हमारा आ गया A1 और B1, ये इनेबल होते हैं। ये A1 किसके, ENP के, ENP। ठीक है, इसको हम इजी अल्फाज में कह सकते हैं इनेबल पॉजिटिव। और ये हो गए ENN, यानी इनेबल नेगेटिव। ये हो गया इनेबल नेगेटिव, इनेबल पॉजिटिव। सीपीयू इन दोनों पॉइंट पे रीडिंग देगा। ठीक है, सीपीयू से 1.8 इधर वोल्टेज आएगी तो तब जाके आपके एलसीडी पे मेन पॉइंट पे आपकी आउटपुट निकलेगी। ये इनेबल होते हैं। इनेबल किस तरह काम करते हैं, ये हो गया हमारा एक डायोड, ट्रांजिस्टर सॉरी। मैं आपको इसका बहुत इजी वो समझाया था आपको। ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर।
ठीक है, इधर से वोल्टेज N होते हैं और इधर से ये कलेक्टर है, ठीक है, और ये इमीटर है, इधर से वोल्टेज आउटपुट होता है। तो इधर से जब आप वोल्टेज देते हैं तो इधर वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा, तब आउट होगा जब इधर से इसको वो मिलेगा, एनेबल सिग्नल मिलेंगे। PWM सिग्नल इसको मिलेंगे, ठीक है। PWM सिग्नल जब इसको मिलेंगे, ठीक है, तो ये सर्किट काम शुरू करेगा। ये सिग्नल नहीं होंगे तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। सेम फार्मूला यहाँ पे ये इनेबल इन्हें ये वाला जो सब लाइन है ये इस पॉइंट से बनते हैं। ये पॉइंट वोल्टेज देगा तो ट्रांजिस्टर काम शुरू करेगा, ये वोल्टेज नहीं आएगी ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। ये इसका मेन वो है, ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रांजिस्टर लगा होता है इनेबल प्लस के लिए, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट डायग्राम में। एवीडीडी एवीडीडी E3 से निकलते हैं ना, ये हमारा आ गया E3 AVBD और AVE किधर से निकलते हैं A2 से, ये आ गया, ठीक है। ये जो सा पॉइंट है ये एक्टिव होगा, एनेबल होगा, तो ये ट्रांजिस्टर को एक्टिव करेगा तो इधर जाके -5 बनेंगे। ये जो सा पॉइंट है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर को इनेबल करेगा, इनेबल का काम यही देगा, ये लाइन बनेगा, तो इधर जाके आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा और इधर आपके +5 निकलेंगे। ये इसका जो मेन चीज है, ये इसको आप समझेंगे ना, आपको इन दो पॉइंटों की समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे ये दो पॉइंट रहते हैं, ये सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के, B2 और C2। B2 क्लॉक है ना, ये हमारा आ गया SCL, हमारा आ गया SDA। अब हमारे पास कौन सा पॉइंट रह गया D3, तो ये D ये दोनों पॉइंट्स हमारे आ गए E2 और D का, ये हमारे आ गए BSPO, ये हो गई हमारी आईसी। अभी आपको इसका फंक्शन समझाता हूँ, आप ध्यान से देखें। इसके साथ होगा इधर इनपुट आएगी, ठीक है, कॉइल से स्विचिंग होगी इधर, ये तो इसमें करंट आ गया आपकी आईसी में, आपके आईसी में करंट आ गया, सीरियल क्लॉक और डेटा, ये इस पे करंट जाएगा सीपीयू से, सीपीयू इनेबल भेजेगा, ये रीडिंग करेगा कि आईसी में कोई मसला नहीं, सीपीयू को रिपोर्ट देगा, सीपीयू इनेबल भेजेगा। इनेबल ये दोनों आएंगे 1.8, अगर सेट आपका चल रहा हो तो चलो इधर तो 1.8 बनते हैं, लेकिन अगर आपका सेट ना चल रहा हो, ठीक है, आईसी आप उतारेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? फिर ऐसा पता चलेगा, मोबाइल में चार्जर लगाएं, ठीक है, जैसे ही चार्जर लगाएंगे इधर मीटर रखेंगे, थोड़ी देर के लिए 1.8 बंद आ जाएगी, फिर गायब हो जाएगी रीडिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ओके। जब ये दोनों बनेंगे, मॉसफेट को ये इजाजत देंगे तो एवी +5 -5 बनेंगे, इसके बगैर ये दोनों नहीं बन सकते, ये दोनों आते हैं सीपीयू से। तो ये मेन लॉजिक है इसमें, ठीक है, कि ये किस तरह हमारे ट्रांजिस्टर को एक्टिव करते हैं, ये इनेबल के उसमें, और ये किस तरह हमारे +5 -5 बनते हैं। +5 -5 बनेंगे, आप फिर आगे अपने डिस्प्ले पे कनेक्टर पे चेक कर ले, कनेक्टर में कोई मसला ना हो, कनेक्टिविटी होगी तो डिस्प्ले आपकी डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आ गया, और अभी ये हमारे पास आईसी है, मैं आपको जरा सिस्टम में चेक कराता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे अभी ये देखें ना, ये दोनों हमारे उसके पॉइंट है, क्या कहते हैं, इनेबल के पॉइंट है, सॉरी, ठीक है। तो इस पे मैं भी चेक करता हूँ अभी, अब मीटर पे कर ले, 0 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अभी आप चार्जर लगाएं, वोल्टेज नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे इनेबल का पॉइंट मिस है। अभी इनेबल का दूसरा पॉइंट चेक करते हैं,
चलो चार उतार के लगाएं, ये भी नहीं बन रहे। ये दोनों लाइन सीपीयू से, इसके लिए मैं सीपीयू को रिवॉल्व करूंगा। अच्छा, डेटा और क्लॉक की लाइन आपको चेक कराता हूं। ये देख लें, मैंने सॉरी प्रॉप उधर रखा है। ये हमारे देख लें, इस ये सीरियल क्लॉक के, ठीक है, और ये डेटा का लाइन है। 1.8 नजर आ रहा है, मीटर में चेक करा दें। इधर देखें, ये क्लॉक और ये डेटा के, ठीक है। 1.8 ये हमारी रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1.8 आ रही है तो हमारा सीपीयू को ओके मैसेज जाएगा। जब आईसी कनेक्ट होगी ओके मैसेज जाएगा, सीपीयू फिर आगे से इनेबल भेजेगा। इनेबल भेजेगा तब जाके हमारी आईसी एक्टिव होगी और हमारा उसमें डिस्प्ले आएगी। तो इंशाल्लाह ये था एक ब्रीफ डिस्कशन, और आपको सोचा आप लोगों को उसके बारे में, एलयूबी के बारे में समझाऊं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको इसका लाइट सेक्शन समझाएंगे। तब तक के लिए इजाजत। सलाम वालेकुम।